चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मनाया गौरव दिवस। चैम्बर ऑफ कॉमर्स भिलाई के द्वारा गौरव दिवस का आयोजन भिलाई के सुंदर नगर के उत्सव भवन में संपन्न किया गया, जहां बड़ी संख्या में दुर्ग जिले के व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गौरव दिवस कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भिलाई की सदस्यता 3000 पूरे किए जाने पर सबको बधाई दी और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महासचिव अजय भाषिन ने बीते दिनों को याद दिलाते हुए एकजुट रहने की बात कही। चैम्बर गौरव दिवस भिलाई के लिए ये बहुत अनुभव है कि कैसे किसी संगठन में बना जाता है और कैसे किसी संगठन में बढ़ा जाता है। ये आज दिन हम सबको बताता है। आज से 10 साल पूर्व आज ही के दिन इस स्थान पे हम लोगों ने एक उत्सव मनाया था, जिस दिन भिलाई को जिले का दर्जा मिला था। आज 10 साल बाद उस दिन भी हम लोग गार्गी शंकर मिश्रा उस समय पर महामंत्री हुआ करते थे, आज वो अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में भिलाई चैम्बर का परिवार बढ़ता चला गया और आज 3000 सदस्य भिलाई के साथ जुड़कर अपना समर्पण है। 15 साल भाजपा का यहाँ पे शासन था, उसके बाद अभी 4 साल हुए हैं जो गौरव दिवस मना रही है। कांग्रेस की तरफ से उद्योग नीति और 15 साल में भाजपा की नीति में क्या फर्क रहा है? देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नीतियाँ बनती हैं, लेकिन उनका ठीक ढंग से पालन हो, हम उस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नीतियाँ बनाने में जब हमसे हमेशा से मांग की जाती है कि आप ऐसी हमारी नीति बनाने में सहयोग कीजिए, और चैम्बर हमेशा सहयोग भी करता आता है। हम उस चीज़ पे जाते हैं कि नीति आपने बना दी है और वो नीति कैसे व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए हितकारी हो, इसके बारे में सोचें और इसके बारे में काम करें। इसके लिए चैम्बर अपनी वर्किंग करता रहता है। 10 साल पूरे हो गए आपके चैम्बर्स को, उसके बाद क्या ऐसी उम्मीदें हैं जो आगे और बची हुई है जो आगे पूरी करना चाहेंगे? देखिए, आज हमने सबके बीच में 3000 व्यापारियों को साक्षी मान के अमर परवानी जी से ये मांग की है कि भिलाई को चैम्बर में जैसे एक जिले का दर्जा दिया गया था, इस बार विशेष दर्जा दिया जाए और रायपुर के समकक्ष लाके खड़ा किया जाए। जो रायपुर के अधिकार हैं वो भिलाई चैम्बर को दिए जाएं। ये मांग आज हमने की। जैसे कि नए उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा लीज पर जो जमीनें दी जा रही है, बहुत ही कम रेट पे दी जा रही है और सब्सिडी भी दी जा रही है, उससे उद्योग को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये आज से नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ, ये बहुत समय से चला आ रहा है। आज कोई ये नई चीज़ नहीं है। हमेशा से ही उद्योग लगाने के लिए सस्ती ज़मीन दी जाती है, हमेशा से ही अच्छे जो उद्योग लगते हैं उसके लिए सब्सिडी दी जाती है। मेरा प्रश्न ये है, क्या वो जो जगह मिल रही है, जिस चीज़ के लिए मिल रही है, क्या उसका उपयोग उस चीज़ के लिए हो रहा है? पहला। दूसरा वो है कि जो सब्सिडी उनको जिस समय पे मिलनी चाहिए वो सब्सिडी वो समय पे मिल पा रही है? ये हमारा प्रश्न है चैम्बर का। हम लोग ये लेके हमेशा से जाते हैं कि साहब आप वादे मत करिए, वादों को निभाइए। जी, उद्योग को लेकर के इंडस्ट्रियल पार्क की बात की जा रही है, सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क लगाया जा रहा है। बिल्कुल इंडस्ट्रियल पार्क लगना चाहिए, क्योंकि जब तक उद्योग, देखिए खासकर जब मैं भिलाई की बात करता हूं तो उद्योग ही भिलाई की शान है। अगर भिलाई शहर अगर बसा ही नहीं होता, अगर भिलाई स्टील प्लांट यहाँ पे नहीं होता, भिलाई स्टील प्लांट के साथ अगर यहाँ पे आज 700-800 उद्योग अगर नहीं चल रहे होते तो भिलाई नहीं चल रहा होता। तो उद्योग से आपका पदस्थापना होनी चाहिए और पदाधिकारी होना चाहिए, किस तरह से आपकी मांगे क्या है और किस तरह से आप चाहते हैं? देखिए, वो इस चीज़ के लिए है, समय समय पे जो है संविधान संशोधन होता रहता है और चैम्बर में इस समय पे संविधान संशोधन होना ड्यू है। इसीलिए आज हम अपनी पूरी दुर्ग इकाई के साथ, भिलाई इकाई के साथ ये मांग कर रहे थे कि जब दुर्ग भिलाई इकाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है रायपुर में किसी भी नए पैनल को बनाने में, तो हम ये उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जिस तर्ज पे रायपुर के लिए चीज़ें बढ़ रही हैं और जैसा रायपुर बढ़ रहा है तो उसके लिए अलग अलग पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो भिलाई में भी ये होना चाहिए, दुर्ग में भी ये होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि जो भिलाई के लिए हमेशा से ऐसा होता है कि रायपुर में जो प्रमुख 3 पदाधिकारी हैं वो एक विशेष समुदाय से ही आते थे अभी तक, और उसको लेके जो हमारी बातें हैं वो रायपुर के लिए आरक्षित होते थे तीनों पद। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि ये भिलाई के लिए भी खोल दिया जाए या फिर तीनों में से एक पद भिलाई के लिए आरक्षित कर दिया जाए। ये हम लोग की डिमांड है आज इसको।